हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हम नायब तहसीलदार और पटवारी की बात करेंगे। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम अभी इस वजह से उसका रुका हुआ है कि क्योंकि वो अभी कोर्ट केस चल रहा है उस पर। मे भी 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, पोस्ट तो आएंगी। तो इसलिए कुछ बच्चे होंगे वो बिल्कुल हाइबरनेशन पे चले गए होंगे। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो अभी भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। इसमें हम बात करेंगे उर्दू क्लासेस की। जो उर्दू यहाँ पे रहेगा एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिन बच्चों को भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है उसके लिए उन्हें सबसे पहले उर्दू जो है वो क्वालिफाई करना है। अब उर्दू क्वालिफाई करने के लिए उनको एटलीस्ट कम से कम बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए उर्दू की। काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें 10 साल हो गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल उर्दू छोड़े हुए, क्योंकि 10th तक सब लोग उर्दू पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं उस चीज़ के लिए आपको उर्दू की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको आज आपको एक नए टीचर से मिलवाएंगे जो कि आपको उर्दू की नॉलेज जो होगी, उसके पास काफ़ी वो एक्सपीरियंसड है इन टीचिंग ऑफ उर्दू में, जिनका नाम मिस्टर सुहेल अहमद है, जो कि जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे मेंस केएस का मेंस जो है वो भी लिखा हुआ है, और वो इस टाइम पीएचडी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनको एक वेल एक्सपीरियंसड इन डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो आपको इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पे। सो उसके बाद बात करते हैं जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। कोई बच्चा है जिन्होंने एनटी के लिए भरा है और साथ में उन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया है। ऑलमोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें या फिर एनटी की बात करें, कुछ सिलेबस ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस जो है वो मिलता जुलता रहता है। वो साथ साथ जो बाकी हमारे सेक्शंस होंगे वो सेक्शंस भी इस चैनल पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। जीके मैंने वहाँ पे कवर करवाई हुई है जम्मू एंड कश्मीर की। बाकी जनरल अवेयरनेस की बात करें वो वहाँ पे कंप्लीट है, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें वो कंप्लीट है। बाकी जो चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक्स होगी, स्टैट होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी इस चैनल पे। उसके बाद बात करते हैं आज जो है मिस्टर सुहेल अहमद आपको उर्दू की इंट्रोडक्शन जस्ट देंगे कि किस तरह से बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उर्दू के लिए, किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिस्टर सुहेल अहमद जो हैं ये आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से इस उर्दू में पूरी तरह से वो आपको गाइड करवाएंगे। वेलकम करते हैं मिस्टर सुहेल अहमद को, और हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करो बाय लाइकिंग और सब्सक्राइब करके, ताकि इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। वेलकम मिस्टर सुहेल अहमद। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा हुआ है, और कभी भी इस मामले पे चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं तो ये इम्तिहान, इसका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा, चाहे आज हो, 10 दिन के बाद हो, महीने के बाद हो, साल के बाद हो। तो इसमें आपको पता है कि उर्दू जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में है, और उर्दू पे सवाल बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं कि उर्दू को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस इंसान को तैयारी करनी चाहिए, और कितने वक्त तक करनी चाहिए। ठीक है, 3 सवाल हमारे सामने हैं कि किस तरीके से उर्दू की तैयारी की जाए, किस इंसान को उर्दू की तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, और कितने वक्त में करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस इंसान ने भी नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उर्दू जो है सीखने की कोशिश करे, और उर्दू में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपने दिन में थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि वो उर्दू की प्रैक्टिस कर सके, राइटिंग स्किल्स अपने चेक कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन लोगों को क्लियर लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि जो लोग अलिफ बे पे अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। मैं किसी किस्म का झूठा दिलासा आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपने व्यूज़ बढ़ाऊँ और अली बे पे ते आपको अभी सिखाना शुरू करूँ और आप 2-4 महीने में इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू का क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकेंगे। क्योंकि मैंने खुद पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे पेपर किस दर्जे का आता है। रही बात तीसरे नंबर पे, वो लोग आते हैं जिनको उर्दू पढ़नी तो आती है लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं करी हुई है। उर्दू बहुत साल हो गए छोड़े हुए, 2013, 14, 12 में उन्होंने उर्दू छोड़ दी थी, इवन कि 2010 उससे पहले भी छोड़ी हुई है, क्योंकि इसमें 40 साल जो है वो एज क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बहुत काफ़ी लंबे अरसे से उर्दू छोड़ रखी है। तो अगर उन्हें लफ्ज़ पढ़ने आ रहे हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखूँगा, अगर उन्हें ये पढ़ना आ रहा है
तो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक वो लोग हैं जिन्हें उर्दू अच्छे से पढ़नी आती है, शेर व शायरी भी जानते हैं, लेकिन उन्हें भी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, उन्हें भी राइटिंग स्किल्स पे वर्क करना है, लेटर राइटिंग सीखनी है, ऐसे राइटिंग सीखनी है, ट्रांसलेशन सीखनी है, पैसेज को देखना है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है और पैसेज को अलग से क्वालिफाई करना होता है और राइटिंग स्किल को अलग से क्वालिफाई करना होता है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं इसको कि ट्रांसलेशन हो, ऐसे हो। तो वो तो खैर बाद की बात है, वो हम बाद में करेंगे। इवन कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इस तरीके से भी कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ों को बनाने की तारीफ करेंगे, लेकिन वो अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो जो जिन लोगों को अभी हम सिखाएंगे तो वो बहुत लंबा वक्त लगेगा उन लोगों को कि वो इस काबिल हो जाएं और उर्दू जाके वहाँ ट्रांसलेट करें, पढ़ सकें, क्योंकि काफ़ी पेचीदा पेपर आता है उर्दू का। लेकिन ये चीज़ है कि जिन लोगों को उर्दू थोड़ी सी भी पढ़नी आती है या जिन लोगों को उर्दू आती है, वो और हम साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सके, साथ में मिलकर एक मतलब कलेक्टिवली हम पढ़ाई करेंगे ताकि हम सब लोगों का उर्दू क्वालिफाई हो सके। और मुझे लगता है कि उर्दू में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उर्दू क्वालिफाइंग नेचर का है, चाहे वो इसमें 1000 लड़का निकल के आए, 2000 निकल के आए, 3000 निकल के आए या 4000 निकल के आए, तो हम ही कोशिश करेंगे कि मिल के हम उर्दू का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तो वो लोग जिन लोगों ने नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा हुआ है, वो लोग ये कोशिश करें कि वो दिन ब दिन अपने उर्दू की प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा इजाफा करें। 1 घंटा 2 घंटे रोज़ अगर वो दें, बाकी वो अगर जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या बाकी कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उर्दू करना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम उर्दू पे बाकी वीडियोस भी बनाएंगे, बाकी चीज़ों में भी आपके सामने आएंगे और आपके सामने रूबरू होंगे। कोई भी मुश्किलात होगी हम साथ मिलकर उर्दू में टैकल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि सब लोग एक साथ मिलकर उर्दू क्वालिफाई कर सकें।